जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी पावरफुल जो चीज़ है वो शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद आपकी कोई भी समस्या हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपके घर में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा, करियर में कोई दिक्कत आ रही, घर में गृह कलेश रहता है, कोई भी समस्या हो, आपको हनुमान जी से हर बात वो आपको बतानी चाहिए। हनुमान जी आपके सभी संकट दूर करेंगे। तो आपको ये जो उपाय है मकर संक्रांति के पहले करना है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं, बहुत छोटी सी चीज़ बताऊँगी, जिसको आप शनिवार से अगर शुरू करते हैं तो मंगलवार तक आपके जो भी काम हो वो पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप मंगलवार से शुरू करते हैं तो आपके जो भी काम है या कोई भी समस्या वो आपकी शनिवार तक समाप्त हो जाएगी। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। तो ये जो चीज़ है मैं बता रही हूँ आपको, आप सुबह नहा धोकर करें। अगर आप जॉब पर जाते हैं तो आप अगर सुबह नहीं कर पाते तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। तो जब भी करना है आपको नहा धोकर करना है। नहाने के बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है। तो देखिए, आप नहा धोकर जिस भी आपको कमरे में या जिस स्थान पर ये पूजा पाठ करनी है, यानी ये हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इसके बाद आप एक चौकी लगा लें। चौकी अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नीचे रख कर, यानी पटिया वगैरह कुछ भी जिस पर आप फ़ोटो वगैरह रखते हो, आप वो चीज़ रखिए। उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा आप रखिए। इसके बाद एक लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर आप बैठिए। साफ़ होना चाहिए कपड़ा। तो इसके बाद देखिए, आपको फ़ोटो के सामने बैठना है और शांत होकर बैठना है, एकदम एकाग्र होकर बैठना है। इसके बाद एक लोटा जल आपको फ़ोटो के पास ही रखना है और सीधे हाथ में आपको 2 लौंग के जोड़े, एक सिक्का, एक सुपारी, थोड़े से अक्षत, एक लाल फूल आपको लेकर रखना है। इसके बाद एक लाल फूल आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। गुलाब का लाल फूल आप ध्यान रखें। गुलाब का फूल नहीं तो आप कोई भी लाल फूल चढ़ाइए, लेकिन आप लाल ही फूल चढ़ाइए। इसके बाद देखिए, आप एक चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करिए। अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके पास तिल का तेल भी नहीं है तो आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं 3 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, यहीं पर बैठकर। मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा नाम ये है और मेरी ये समस्या है। जैसे आप बड़े भाई से बात करते हैं ना, आप वैसे ही हनुमान जी से बात कीजिए, एकदम फ्रीली, एकदम कोई बिना टेंशन के। कोई टेंशन मत लीजिए। हनुमान जी हैं, जैसे हमारे बड़े भाई हैं वैसे हनुमान जी हमारे बड़े भाई के तौर पर उस स्थान पर बैठे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना। सारी समस्याएं आप बताइए, जो बात आप किसी से नहीं कह पाते आप वो बात हनुमान जी से कीजिए। इसके बाद आप अपनी सारी समस्या बताने के बाद आप ऐसे बताइए जैसे पॉजिटिव वे में, जैसे मेरी नौकरी नहीं लग रही, आप मेरी नौकरी लगवाइए। मेरे घर में ये परेशानी, आप इस परेशानी को दूर कीजिए। मेरे घर में बहुत गरीबी, आप दूर कीजिए। मेरे घर में ये इंसान बीमार है, इसकी बीमारी दूर कीजिए। मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आप उसे दूर कीजिए। जो भी बात है आप हर बात बता सकते हैं, कोई भी समस्या हो। ऐसी ज़रूरी नहीं कि मैं जो बता रही हूँ वही चीज़ें आपके साथ हो रही। ऐसी भी जीवन में कुछ ऐसी समस्या आती हैं जो हमें पता ही नहीं रहती कब कहाँ से आ गई। हमें नहीं पता होता कि हमारे जीवन में कौन सी परेशानी आने वाली है। आपको वो सारी परेशानियाँ हनुमान जी को बतानी है। कभी आप पर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोन आपने लिया है पूरा नहीं कर पा रहे, सैलरी आपकी कम है, आप चाहते हैं कि सैलरी आपकी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। जो भी समस्या आप बताइए। आपकी शादी नहीं हो रही, अगर शादी हो गई तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है, यानी हस्बैंड वाइफ में कुछ पट नहीं रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो भी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप बताने के बाद 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और आप ये जो संकल्प है 3 दिन का भी ले सकते हैं, 7 दिन का भी ले सकते हैं, 11 दिन का भी ले सकते हैं, 21 दिन का भी ले सकते हैं, या फिर 40 दिन का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इतना जो है समस्या है, इतना टाइम नहीं कि आप इतना लंबा संकल्प ले सके, तो आप 3 दिन का संकल्प लीजिए। और हो सके तो आप 7 दिन का भी ले सकते हैं। यानी आप 3 दिन का नहीं तो 7 दिन का तो ज़रूर लीजिए संकल्प। इसके बाद देखो, हर दिन यानी पहले दिन आपको संकल्प लेना है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद यदि आपने 3 दिन का संकल्प लिया है तो अगले दिन आपको संकल्प नहीं लेना है, आपको उसी टाइम डायरेक्ट पूजा करना है और उसके बाद डायरेक्ट जो है हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है। तो देखिए, जो पहले दिन आपने संकल्प लिया था ना, सारी चीज़ें मैंने बताई थी, हाथ में रखनी है। 2 लौंग के जोड़े, सिक्का, सुपारी और थोड़े से अक्षत, फूल। तो ये सभी चीज़ें जो आपने हाथ में रखी थी, उसमें से 2 लौंग के जोड़े और जो सिक्का है वो आप कलश में डाल दीजिए जिसमें आपने जल भरा है। फिर उसे छेड़िए मत, उसे बिल्कुल मत छूइए। जब आखिरी दिन आपका संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद ही आप उठाइए और पूरे घर में उस जल का छिड़काव कीजिए।
उस सिक्के को और जो लौंग को है वो आप अपने घर में ही कहीं ऐसे स्थान पर रखिए जो सबसे पवित्र हो। जैसे आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, आप अपने अलमीरा में रख सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि उसमें मंत्रों का जाप हुआ है, हनुमान जी की शक्तियाँ हैं उसमें। समझे, हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो पाठ किया है उसका वो साक्षी है। इसे आप संभाल कर रखिए। तो आप पूरा पाठ करिए, इसके बाद देखिए आप कैसे आपके जीवन में समस्याएं भाग जाती है। आप ये पाठ जब भी करें आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है और थोड़ा सा आप घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति का माहौल रखें और ब्रह्मचार्य का पालन करें। सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स रखनी है, हमेशा ऐसा सोचना है। जब आप संकल्प कर रहे हैं 3 दिन तक, पूरे दिन आपको यही सोचना है जो भी आपकी परेशानी है वो चली गई है। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आप बहुत खुश हैं, परिवार का हर एक इंसान खुश है। आपके घर में कोई बीमार है तो वो एकदम ठीक हो गया है। आपको इस तरह से सोचना है। हनुमान जी चुटकियों में आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण करेंगे। आप खुद सोचेंगे कि जैसे मेरे बड़े भाई ने मुझ पर एक एहसान कर दिया, मेरी सारी समस्याएं दूर कर दी। तो ये हनुमान जी की कृपा ही है जो आप तक ये वीडियो पहुँचा है। जब भी ये वीडियो मिले तो आप हनुमान जी को ज़रूर थैंक यू बोलें, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली और जिस दिन मिला वो डेट, वो टाइम और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।